अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल वेल। सो क्लास हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया हुआ था। उसका आज सेकंड लेक्चर हम पढ़ेंगे जो कि है न्यूरॉन्स द यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लास मैंने जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें बात की थी बार बार मैसेजेस कि जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वहाँ से मैसेज फ़ौरन ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन उस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि फील करता है कि चीज़ गर्म है, फ़ौरन वो फिर हमारे हैंड को ऑर्डर भेजता है, मीन्स कि मैसेज भेजता है कि चीज़ गर्म है तो इसको अपना हाथ पीछे कर लो। अब ये जो मैसेजेस है ना जिनकी बात हो रही है इनको हम इम्पल्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो की टर्म में इम्पल्सिस। अब न्यूरॉन्स बेसिकली जो है इसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। जहाँ नर्व सेल आ जाए समझ जाए कि न्यूरॉन्स की बात हो रही है। अब देखिए, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द सेल्स डेट ट्रांसमिट इम्पल्सिस, मतलब के मैसेजेस कि वो मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस। कि न्यूरॉन का काम क्या है, वो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो नर्व इम्पल्सिस है जिनको मैं मैसेजेस बोल रही थी वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। अब बेसिकली नर्व इम्पल्स जो है, जो मैसेजेस को मैं कह रही हूँ वो क्या है? Nerve impulse is a wave of electrochemical change that travels across the membrane of a neuron, कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से ट्रेवल करता है और ये एक तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है। ठीक है। जो हमारी पूरी बॉडी में जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जो है मैसेजेस के फॉर्म में या नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जब वेव्स जाती हैं तो वो ट्रेवल करती हुई हमारे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से जा रही होती हैं। सो क्लास आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कि बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन के क्लास सबसे पहले आप डायग्राम देखें। जो डायग्राम है ना उसमें देखें, एक ये गोल सा बना हुआ है, ठीक है, और एक टेल बनी हुई है। समझ लें ये हेड है, ये टेल है। अब हेड में 2 पार्ट्स हैं। एक है सेल बॉडी, ये जो आपको ये जो इसका ये पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये गोल वाला, ये समझ ले सेल बॉडी है। और ये जो इसकी ब्रांचेस बनी हुई है ना, ये जो जंक्शंस बने हुए हैं, बेसिकली ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है। अब सेल बॉडी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। अब बात करते हैं टेल की। अब ये जो टेल है ना इसमें इसको कहते हैं एक्सॉन। ऊपर वाला पार्ट में डेंड्राइट्स है और ये पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन में ये देखें, इन सर्कुलर फॉर्म, ओवल फॉर्म में एक सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं श्वान सेल। ठीक है। अब श्वान सेल के, कुछ श्वान सेल के ऊपर ना एक शीट सी बनी होती है, एक लेयर सी बनी होती है, कवरिंग होती है जिसको कहते हैं माइलिन शीथ। अब आप नोट करें क्लास कि हर श्वान सेल के बीच में एक गैप है, ऐसा ही है। इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैमवियर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैमवियर। ये था नर्व इम्पल्स का स्ट्रक्चर जिसमें है सेल बॉडी एंड एक्सॉन। और देखें, आप नोट करेंगे कि इस एक्सॉन के बाद फिर से जो है वो एक ब्रांचेस बनी हुई है। इट्स मीन इसने दूसरे न्यूरॉन से अटैच होना है। ओके क्लास, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। A neuron consists of 3 major parts: cell body, dendrites and axons. सेल बॉडी में मैंने आपको बताया क्या था? न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। द सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनेल्स एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है और दूसरी ऑर्गेनेल्स हैं और साइटोप्लाज्म है। ठीक है। उसके बाद उसने क्या? स्मॉल ब्रांचेस विच प्रोजेक्ट फ्रॉम सेल बॉडी आर कॉल्ड द डेंड्राइट। प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको मैं रूट भी बोल रही थी। ये डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद है दे ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सिस टूवर्ड्स द सेल बॉडी, कि इनका काम क्या है कि नर्व इम्पल्स को हमारी बॉडी की तरफ भेजते हैं। ठीक है। डेंड्राइट्स का काम क्या है कि नर्व इम्पल्स को हमारी बॉडी की तरफ भेजते हैं। अब एक्सॉन जो है, ये जो मैंने टेल बताई है आपको, ठीक है, ये टेल जो है लंबी सी, ये एक्सॉन है। एक्सॉन इज अ लॉन्ग ब्रांच फ्रॉम द सेल बॉडी। ये एक लंबी ब्रांच होती है और इसका जो टर्मिनल एंड है उसमें फर्दर ब्रांचेस होती हैं। ये एंड है इसका और इसमें फर्दर जो है ब्रांचेस हैं। एक्सॉन ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। इसका एक्सॉन का काम क्या है कि डेंड्राइट का काम था कि हमारी बॉडी तक मैसेज पहुंचाना, और एक्सॉन का काम क्या है? हमारी बॉडी से मैसेज लेकर हमारे ग्लैंड्स, मसल्स और न्यूरॉन्स तक ना मैसेज पहुंचाना है। ठीक है क्लास, अब हम फर्दर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे
मेन जो माइलन शीट, श्वान सेल मैंने बताए थे उनके बारे में। न्यूरॉन्स आर द सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरोग्लिया। अब न्यूरोग्लिया जो है बेसिकली श्वान सेल्स को ही कहा जा रहा है, क्योंकि श्वान सेल्स जो है इनकी एक खास टाइप है। श्वान सेल्स आर द टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया। इन मैनी न्यूरॉन्स श्वान सेल्स प्रोड्यूस इंसुलेटिंग कवरिंग कॉल्ड माइलन शीट। मैंने आपको बताया था ना क्लास के, जो माइलन शीट है वो एक तरह की कवरिंग है जो कि श्वान सेल्स के ऊपर होती है। ठीक है, तो श्वान सेल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको माइलन शीट बोलते हैं, ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर। एक्सॉन विच आर कवर्ड बाय माइलन शीट आर कॉल्ड माइलिनेटेड। अब मेरी क्लास बात सुने, कुछ जो श्वान सेल्स होते हैं उनके ऊपर माइलन शीट नहीं होती। अब जिनके ऊपर माइलन शीट की कवरिंग होती है उनको कहेंगे माइलिनेटेड, और जिनके ऊपर नहीं होगी उनके कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। द एक्सॉन्स विच आर नॉट कवर्ड विद माइलन शीट आर कॉल्ड non-myelinated. The myelin sheath is interrupted at intervals by small gaps called nodes of Ranvier. कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि 2 श्वान सेल्स के बीच में जो गैप है ना, इसको कहेंगे नोड्स ऑफ Ranvier. In myelinated neurons, nerve impulse jump from node to node. This increase the speed of nerve impulse. कि जो nerve impulse जब हमारी बॉडी की तरफ जा रही होती हैं या बॉडी की तरफ से आ रही होती हैं, तो बेसिकली ये इस नोड से यहाँ पे जंप करती हैं, इधर से फिर यहाँ जंप करती हैं। इस तरह जंप करते हुए ना वो ट्रैवल कर रही होती हैं और इस तरह वो स्पीड से गुजर रही होती हैं। सो क्लास आगे हम पढ़ेंगे साइनैप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। साइनैप्स बेसिकली क्या है क्लास, देखिए हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ एक न्यूरॉन तो नहीं है ना, अब बहुत से न्यूरॉन्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं इस ट्रांसमिशन का, नर्व इम्पल्स को आगे भेजने का। अब देखें जब 2 न्यूरॉन के आपस में, ये देखें ये एक न्यूरॉन है बना हुआ है ना, ये आप ऊपर से देख सकते हैं, ये एक न्यूरॉन बना हुआ है ना, इस न्यूरॉन के साथ ही थोड़े से गैप से दूसरा न्यूरॉन बना होता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ थोड़े से गैप में, जैसे ये थोड़े से गैप्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह यहाँ से समझे कि यहाँ से अब दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा। अब इस दोनों न्यूरॉन के बीच में जो थोड़ा सा गैप होगा ना, क्योंकि मैसेज यहाँ से ना अब अगले न्यूरॉन में जाएगा, फिर अगले न्यूरॉन से वो थर्ड न्यूरॉन में जाएगा। इस तरह न्यूरॉन से गुजरते हुए नर्व इम्पल्स जो है वो जिस जगह पे उसने मैसेज ने जाना है वहां तक जाता है। अब 2 न्यूरॉन्स के बीच में जब जो गैप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, synapse। ठीक है, a synapse is a small gap between 2 neurons or between a neuron and an effector cell। अब मेरी बात सुने कि कहीं तो जाके मैसेज ने पहुंचना है ना, तो ये न्यूरॉन से गुजरता गुजरता एंड वाला न्यूरॉन जो है वो उस जगह के साथ जुड़ा होगा जहां पे मैसेज जाना है, मीन्स के रिसेप्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप या एक न्यूरॉन और एक रिसेप्टर के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स इज अ स्मॉल गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स ऑफ बिटवीन अ न्यूरॉन एंड इन्फेक्टेड सेल। व्हेन नर्व इम्पल्स रीचेज द एंड ऑफ न्यूरॉन, जब एंड वाले न्यूरॉन के पास हमारी इम्पल्स पहुंच जाती है, इट कैन नॉट जम्प डायरेक्टली टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और इफेक्टर। तो ये डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता, वो किसके थ्रू करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक तरह के स्पेशल केमिकल्स हैं जो मैसेज को कैरी करने, साइनैप्स को कैरी करने में हेल्प करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है क्लास, व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द एंड ऑफ न्यूरॉन, जब हमारी नर्व इम्पल्स एंड वाले न्यूरॉन के पास पहुंच जाएगी तो इट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, मीन्स का जो केमिकल है वो रिलीज होगा। दे ट्रेवल अक्रॉस द साइनैप्स एंड अटैच टू द डेंड्राइट नेक्स्ट न्यूरॉन और इफेक्टेड सेल। तो वो जो है वो नर्व इम्पल्स क्या करेगी, फौरन जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ या इफेक्टर सेल के साथ अटैच हो जाएगी। इट हेल्प्स द नर्व इम्पल्स टू कंटिन्यू इट्स जर्नी। इसी तरह नर्व इम्पल्स जो है उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट रहती है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूड डोपामाइन, सीरोटोनिन एंड एसिटाइलकोलिन। वो हार्मोन्स है जो हम खुश होते हैं या हम सैड होते हैं या हम एक्साइटेड होते हैं तब रिलीज होते हैं। ठीक है, डोपामाइन, सीरोटोनिन एंड एसिटाइलकोलिन। ठीक है क्लास, यहाँ तक था आज आपका लेक्चर। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा, होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।